नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के महाजनपद के जितने क्वेश्चन आते हैं उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो लंबा लगता हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5 में देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को समय भी बचेगा। हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा मल, बज्जी, कंबोज और कुरु। अगला प्रश्न है, वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हमारा आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है, मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, चंद, नंद और मौर्य। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक कौन थे। आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था। आंसर हो जाएगा पोरस की सेना का। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था। आंसर हो जाएगा झेलम नदी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी। आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था। आंसर हो जाएगा मिथिला में। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह डैश दे सकें। आंसर हो जाएगा सुरक्षा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणी डैश के संघ थे। आंसर हो जाएगा व्यापारियों। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थीं। आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, भज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था जिसके रूप में जाना जाता था। आंसर हो जाएगा गढ़या संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज था। आंसर हो जाएगा गौंड। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। आंसर हो जाएगा अंगुत्तरा निकाय। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या जड्रमस कहा जाता था। आंसर हो जाएगा धनानंद को। अगला प्रश्न है, डैश की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई थी। आंसर हो जाएगा हाई डेस्पेस की लड़ाई। अगला प्रश्न, नंद वंश का पहला शासक कौन था। आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आंसर हो जाएगा धनानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली थी पुस्तक कौन सी थी। आंसर हो जाएगा पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था। आंसर हो जाएगा बिंबिसार का। अगला प्रश्न है, सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या यहाँ पर की थी। आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था। आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, डैश कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था। आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। आंसर हो जाएगा उदयन ने। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित
कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता? आंसर हो जाएगा मालवा, जो उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, कामरूप भारत के किस क्षेत्र को का प्राचीन नाम था? अगला प्रश्न आंसर है असम। अगला प्रश्न है, पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? आंसर हो जाएगा पेशावर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीयों को बर्मा अब म्यांमार के बारे में कैसे पता था? आंसर है स्वर्ण भूमि। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले डैश मगध की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला प्रश्न है, किसके साम्राज्य पर महापद्मनंद का शासन था? आंसर हो जाएगा मगध। हम लोगों के 38 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो महाजनपद के आए हुए हैं ब्लैक बुक में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आप लोगों को लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप लोग 1.25 की स्पीड से देख सकते हैं या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। आप लोग इसका मल्टीपल रिवीजन भी कर सकते हैं। आप लोग इसको ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।